तो ये गाइस आज हमारे सामने खड़ी है होंडा सिटी VX वेरिएंट। टॉप ऑफ द लाइन से एक नीचे वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है विद ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन। शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। तो फ्रंट से अगर हम गाड़ी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक ग्रिल मिलती है, नीचे भी एक ग्रिल मिलती है। फॉग लाइट्स दी गई हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं और अपनी हेलोजन बेस्ड ही दोनों हेडलाइट्स मिलेगी। इंडिकेटर DRLs क्रोम का एक अच्छा सा दे रखा है होंडा ने, होंडा का लोगो। हेडलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको लो बीम प्रोजेक्टर मिलेंगे, हाई बीम आपको जो मिलेंगे वो है नॉर्मल हेलोजन। ये भी प्रोजेक्टर ही है लेकिन हेलोजन के अंदर आएगा। दिस इज़ योर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको एक DRL चलने को मिलता है। अगेन फॉग लाइट इज़ गोइंग टू बी हेलोजन। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसे देखने को मिलती है, काइंड ऑफ लुक्स गुड। पर्ल वाइट कलर आपको इसके अंदर मिलता है और वहाँ पे आपको एक एडास सेंसर भी कंपनी ने दिया गया है। वाइपर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड वाइपर्स आपको प्रोवाइड करेगा कंपनी से और ये एपेक्स एडिशन है गाड़ी का, तो वो भी हम देखेंगे। टायरों की अगर हम बात करते हैं तो टायर हमें मिलते हैं 185 60 R15। छोटे साइज़ हैं टायर गाड़ी के हिसाब से, बट ठीक है। और डिज़ाइन जो है ZX का अलग होगा VX से। साइड से अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, साइड में आपको अगेन जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं बॉडी कलर, रिक्वेस्ट सेंसर। और इसके अंदर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके अगर आप हाथ डालते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। फोल्ड मिरर्स दिए गए हैं और ऑटो एडजस्ट है। इंडिकेटर्स आपको साइड में दिए गए हैं, फेंडर्स के अंदर नहीं है। रियर से अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो आपको एपेक्स एडिशन का बैजिंग मिलता है, सिटी की बैजिंग, IV टेक पेट्रोल इंजन, होंडा की बैजिंग, सिटी। जो आपको टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर मिलती हैं वो है फुल्ली LED, तो ये LED टेल लाइट है। ऑल्दो हेलोजन आपको है, इंडिकेटर मिलता है, ये आपको LED मिलता है, ये भी हेलोजन है। नीचे एक स्पॉइलर लुक दिया गया है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर कंपनी ने दिए हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। गाड़ी के अगर बूट स्पेस की बात करते हैं, बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं आपको 508 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कंपनी के द्वारा। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, होंडा का टूल किट और एसेसरीज़ भी मिली गई है। यहाँ पे अगेन क्लोथिंग फिनिशिंग है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी हो सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको इधर बटन मिलता है टू ओपन अ बूट। यहाँ पे आपको LED मिलता है, कैमरे की पोजीशन। नीचे से अगर हम देखते हैं आपको स्पेयर व्हील दिया गया है गाड़ी के अंदर, विच ऑफ सेम साइज़, लेकिन आपको स्टील रिम का ही ऑफर इधर करा गया है। शार्प पेंट एंटीना भी मिला गया है। और अब अगर जो दरवाज़ा है अगर हम खोल के देखते हैं, पीछे से कुछ हमको गाड़ी का ऐसा लुक मिलता है। क्रोम डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक, ऑटो अप एंड डाउन फीचर नहीं है विद नो एनिमेशन। ये आपको पूरा फैब्रिक का ही सिस्टम मिलता है। अगेन एक स्पीकर मिल रहा है, पीछे भी आपको एक ट्विटर दिया गया है। अंदर चल के अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, स्पेस इज़ क्वाइट एम्पल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है गाड़ी के अंदर। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है बट क्वाइट गुड। आपको पीछे एक कप होल्डर के साथ हैंड रेस्ट भी मिलता है, ये भी अगेन फैब्रिक ही है, पूरी सीट्स हमारी फैब्रिक है। अगेन फिट फिनिश क्वाइट गुड। पीछे आपको कुछ ऐसा अच्छा सा रगड़ सा ही मटेरियल मिलता है। सनशेड भी दिया गया है कंपनी के द्वारा, विच इज़ अगेन अ क्वाइट गुड टच, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। रीडिंग लैम्प्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, विच फॉर राइट नाउ आर नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ रीडिंग लैम्प्स भी आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। डोर हैंडल, ग्रैब डोर हैंडल बेसिकली विद योर हुक फॉर ए कोट और समथिंग हैंग करने के लिए। बाकी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, कंफर्टेबल काफ़ी है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते, विच इज़ क्वाइट अ मिस फॉर द प्राइस पॉइंट। सीट बेल्ट आपको मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है फॉर द मिडिल पैसेंजर, अगेन अ क्वाइट गुड थिंग। यहाँ पे आपको 2 AC के वेंट्स मिलते हैं विद अ क्रोम टिप, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन क्रोम फिनिशिंग अराउंड, और यहाँ पे आप AC का एयर वेंट एडजस्ट कर सकते हैं। इधर अलग से ब्लोअर नहीं है, आगे से ही ब्लो के हवा आती है। पीछे देखा जाए तो अगेन पावर आउटलेट है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट। होंडा को इधर थोड़ा C टाइप देना चाहिए था, क्योंकि आजकल C टाइप वायर सबके फ़ोन के अंदर आती है, तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट। बाकी कुछ ऐसा दिखता है आपका डैशबोर्ड रियर से, विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी अच्छा है।
तो अभी हम फ्रंट सीट के अंदर आ गए हैं और फ्रंट से अगर हम बात करते हैं, स्टीयरिंग आपको जो मिलता है वो नॉर्मल मिलता है, कोई लेदर रैप इसके अंदर फिनिशिंग नहीं दी गई है। ये टिल्ट है, टेलीस्कोप के साथ है, विच इज़ क्वाइट गुड यार प्राइस के हिसाब से। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं, नो ऑटोमेटिक वाइपर्स, जो कि काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है। ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको ज़रूर दी गई है, फॉग लाइट के स्विच। अगर हम मिड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो आपको 2 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर नीडल्स मिलती हैं, फिजिकल नीडल्स हैं। बीच में आपको MID मिलती है। यहाँ पे आपको गियर लीवर सेलेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी की टॉप स्पीड रिकॉर्डेड है 220 की, जो कि 190 तक की जाती होगी। होंडा का लोगो, सेट एंड फिनिशिंग। कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का कंट्रोल मिलता है, ट्रैक चेंज करने का कंट्रोल, ये डिस्प्ले का कंट्रोल, होम बटन, सोर्स, कॉल उठाना लगाना और वॉइस असिस्टेंट का भी बटन आपको होंडा ने दिया है। यहाँ पे आपको मिलता है एडास के फंक्शंस, आगे वाली कार को डिटेक्ट करके स्पीड आपकी गाड़ी की कंट्रोल कर लेगा। ये रेडार फंक्शन, ये लेन असिस्ट, ये आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस मिलते हैं, कैंसिल फंक्शन एज वेल, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो अगेन क्रोम डोर हैंडल आपको मिलते हैं, ऑटो अप एंड डाउन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड विंडोज़ के लिए। ये आपके मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड, ये आपके एडजस्टेबिलिटी के स्विच, लॉक अनलॉक, पावर विंडो लॉक। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का स्विच और हेडलाइट लेवलर स्विच, पुश स्टार्ट स्टॉप, और AC के अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है, विच इज़ क्वाइट गुड, सेट एंड फिनिश। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्लोअर कंट्रोल। मिड से अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलता है पैनासोनिक की तरफ से गाड़ी के अंदर स्टेरियो, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अभी फ़िलहाल गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं है तो दिखा नहीं सकता। हैज़ार्ड स्विच, बटन्स आपको दिए गए फिजिकल, जो कि अच्छी चीज़ है, दूसरी कंपनीज कंपटीशन के अंदर नहीं देती है, काफ़ी हैंडी फीचर है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगेन AC फीचर्स आपको मिलते हैं विद गुड टेक्टाइल फीडबैक, यू कैन लिसन टू दिस। ये चीज़ आपको फिजिकल मिलती है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल साउंड मेड बाय स्पीकर्स, विच इज़ क्वाइट गुड। AC बटन, वेंटिलेशन, फ्रंट रियर, मैक्स कूल। नीचे आपको थोड़ी स्पेस मिलती है यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए। नो वायरलेस चार्जर दो यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता था, होंडा ने नहीं करा है, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग अगेन। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का USB पोर्ट एंड 12 वोल्ट आउटलेट। यहाँ पे आ जाते तो हमको मिलता है 7th स्पीड CVT ट्रांसमिशन का गियर लीवर। लेदर के अंदर फिनिशिंग नहीं है अगेन, क्योंकि VX वेरिएंट है। ये आपका क्लोथ है, ये आपकी सेट एंड फिनिशिंग है। PRNDS की ये बैजिंग आपको बेसिकली दिखाती है कौन से गियर पे है। इकॉन मोड आपको सिर्फ CVT के अंदर मिलता है। अगेन यहाँ पे आपको जो है ऑटो IRVM नहीं मिलता है, मैनुअल है, दे देना चाहिए था, सेकेंड एंड टॉप वेरिएंट है तो। अगेन हैंड ब्रेक विद क्रोम फिनिशिंग, प्लेंटी ऑफ स्पेस। अगेन फैब्रिक फिनिशिंग आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। रीडिंग लैम्प्स, सनरूफ का कंट्रोल जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। सनरूफ इज़ क्वाइट ओके, इतनी बड़ी नहीं है कंपटीशन के हिसाब से, बट डज द जॉब वेल। तो ये है आपके सामने 1.5 IVTEC मोटर, जो प्रोड्यूस करती है 121 PS और 145 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन और रेडिएटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, विच इज़ गुड। कूलिंग के अंदर गाड़ी को काफ़ी आसानी मिलेगी। ABS मॉड्यूल, ये आपको वॉशर फ्लूइड, ऑयल डिपस्टिक। फिनिशिंग जो है इंजन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है पुरानी जनरेशन से। तो ये था मेरी तरफ से कोई रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।